आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों, हिस्ट्री फैक्ट फाइल नंबर 4 के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। और आज के इस फैक्ट फाइल में जो आपकी लाइफ बदल देगा बच्चों, उसमें मैं वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक काल का आर्यों का निवास स्थल और साथ ही साथ ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और ऋग्वेद में उल्लिखित की गई नदियां और ऋग्वेद में उल्लिखित की गई अधिकारी जो कि प्रायः आप भूल जाते हो, उन पर एक नजर सब कवर सीरीज के अंतर्गत आज की इस फैक्ट फाइल सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन है, वंदन भी है, इसलिए है क्योंकि आप लोग फैक्ट फाइल को पसंद कर रहे हो, ये अच्छा लगा मुझे। तो इसी प्रकार से बच्चों जरा वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग हमें बताते रहिएगा, फिर मैं कंप्लीट हिस्ट्री का पूरा फैक्ट फाइल आप लोग बच्चों एक से बढ़कर एक काम कंप्लीट आपको देता चला जाऊंगा। तो आप लोग इसका पूरा का पूरा लाभ उठाइए मेरे बच्चे। चलिए बिना किसी देरी के आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, स्टूडेंट आप लोगों को आज बताने की आवश्यकता नहीं कि जब हम बात करते हैं वैदिक काल की तो आपके दिमाग में एक पीरियड चलता है कि श्रीमान जी ये हमारा पीरियड कितना होगा, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बाद हम बात कर रहे थे बच्चों ईसा पूर्व की। और आप सबको पता है कि इसके दो हिस्से मेरे बच्चे, एक आपका है ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका क्या है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का पीरियड आपको याद होगा कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, ये ऋग्वैदिक काल जो मुख्यतः ऋग्वेद पर आधारित, चूंकि आप जानते हो पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक में से एक नाम है ऋग्वेद का। उत्तर वैदिक काल का पीरियड नॉर्मली 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है बच्चों, है ना। इसके बाद धार्मिक आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं। यहां सबसे बड़ा मुद्दा आता है बच्चों आर्यों को लेकर के कि आर्य कहां से आए। तो आर्यों के बारे में, इनका जो निवास स्थान है उसको लेकर काफी कुछ डिस्प्यूट रहते बच्चों। और इनके मूल निवास स्थान के संदर्भ में तमाम विद्वानों जो अपने विचार दिए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में कभी मैच करने के लिए आता है फॉलोइंग द मैच, यानी किस विद्वान ने किस जगह को बताया हुआ है, इसी नाते आपसे गलती होती है, उस गलती पर ही अटैक करने के लिए हमने ये सीरीज ली आपके लिए। सबसे पहले कि आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं पंडित गंगानाथ झा। वहीं देविका प्रदेश या मुल्तान मानने वाले डीएस त्रिवेद या डीएस त्रिवेदी। बच्चों कश्मीर पूछा जा चुका है, कश्मीर किस विद्वान ने माना है, ये है एलडी कल। और आपको पता है कि आपके महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक रहे हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने उत्तरी ध्रुव माना है, तो आप इनको कई बार पूछा जा चुका है। तो उत्तरी ध्रुव किसने माना कि आर्यों का मूल निवास स्थान था, पंडित बाल गंगाधर तिलक, इनको याद रखिएगा। और अगर मैं ये पूछूं कि इनमें सर्वमान्य मत कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे सर अभी तक के हिसाब से मध्य एशिया मैक्समूलर महोदय का है, तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वानों में आप पामीर का पठार मानने वाले एडवर्ड मेयर हैं, तो जर्मनी मानने वाले पेंका और हर्ट महोदय हैं, वहीं हंगरी मानने वाले गाइल्स बच्चों, है ना। अब इनमें से फिर बात वही आई कि अगर मैक्सिमम लोगों की बात करें, सर्वमान्य नहीं सर्वाधिक मान्य मत, तो आप कहोगे मध्य एशिया मैक्समूलर वाला है स्टूडेंट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर दक्षिणी रूस की बात करें तो ऐसा मानने वालों में मेयर, पीक और गार्डन चाइल्ड महोदय हैं। वहीं सप्त सैंधव प्रदेश की बात करें तो आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। अब आप लोगों को यहाँ पे जो बात का है, बात वो बच्चों ऋग्वेद के संदर्भ में है। आप सभी लोग जानते हो जो आपका ऋग्वेद है पूरी दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ बच्चों ऋग्वेद। और ऋग्वेद में आपको पता है ना कुल मंडल कितने भाई, 10 मंडल हैं। और आप सबको पता है कि 2 से लेके 7 तक इसके क्या हैं, सबसे प्राचीन हैं, ये सबसे प्राचीन है बच्चों। लेकिन चूंकि हम फैक्ट फाइल में इस नाते टू द पॉइंट चर्चा करते हुए हम इन उन मंडलों की चर्चा कर रहे हैं जो कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस मंडल के रचयिता कौन है। तो दूसरे मंडल को देखिए, गृत्समद ने लिखा है, गृत्समद ने लिखा बच्चों। तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र का जिक्र है, उसको लिखने वाले कौन है, विश्वामित्र हैं बच्चों। वहीं चौथा मंडल वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि बच्चों, छठा मंडल भारद्वाज ऋषि, सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि, आठवां मंडल कण्व ऋषि और नौवां मंडल बच्चों
अंगिरा ऋषि। आपको पता है ना, नौवें मंडल के जो 114 सूक्त हैं वो किसको समर्पित है बच्चों? आप सबको याद होगा कि सोम को। आपको याद होगा कि ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा मंत्र लिखे गए 250 मंत्र, वो किसके लिए बच्चों? इंद्र के लिए हैं। आपको ये भी याद होगा कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मंत्र किसके लिए मिलते? तो अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र हैं। तो चलिए भाई, ये हो गया ऋग्वेद से जुड़ी हुई जानकारी। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ऋग्वेद में कुछ नदियां हैं और उन नदियों का आधुनिक समय में क्या नाम है वो बताने जा रहे हैं। तो इनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोनों पूछा जाता है, तो आप देखिएगा इनके नाम। एक तो मुजवन पर्वत का जिक्र आपने सुना होगा, तो इसका मतलब हिमालय की एक चोटी से है। परुष्णी का मतलब रावी नदी वर्तमान में है। सतुद्री का मतलब सतलज है। अस्किनी का मतलब चेनाब है। विपाशा यानी ब्यास बच्चों। और वहीं वितस्तता यानी झेलम, वितस्तता यानी झेलम नदी की बात हो रही। गोमती गोमल नदी बच्चों। कुभा काबुल है। सदा नीरा गंडक है। सदा नीरा गंडक है। कुमु कुर्रुम है बच्चों। और मरुद्वृदा ये आपका मरुवर्वन नदी है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको बताना है कि वैदिक काल के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं। वैदिक कालीन प्रमुख अधिकारियों के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी ले लीजिएगा। तो इनमें देखिए, पुरोहित की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी थे। राजा का शिक्षक और पथ प्रदर्शक के साथ साथ मित्र की भूमिका में भी था। वहीं सेनानी की बात करें साथियों, तो राजा के आदेश के अनुसार युद्ध में कार्य करता था। ग्रामणी की बात करें, ग्रामणी की तो प्रशासनिक और सैनिक कार्यों में गांव का नेता होता। अस्पष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पष्ट का मतलब गुप्तचर है। अस्पष्ट का मतलब क्या था? गुप्तचर है ये। तो गुप्तचर आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बृहस्पति बच्चों क्या होता थे? चारागाह जत्थे का प्रधान है। उपस्थि राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी। तो रत्निन, आपको पता ना होगा 12 रत्निन का जिक्र मिलता है। तो रत्निन सेनानी, ग्रामणी, सूत, कर्मकार को सम्मिलित रूप से रत्निन के नाम से जाना जाता था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के फैक्ट फाइल में इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके फैक्ट फाइल के साथ। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर करिए बच्चों। आपका जितना उत्साह बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, उतनी चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड कराते जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।